मेजर सर की बहुत खूबसूरत वीडियो लेके आए हैं जिसमें वो दो बातें करेंगे, पहली चाइना की और दूसरी अफगानिस्तान की। सो ये वीडियो बहुत अच्छी है, होप सो आपको बहुत पसंद आने वाली है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट द वीडियो। 1962 में जो जंग हुई थी और उस जंग में हमें हार का सामना करना पड़ा। मैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात कर रहा हूँ। एयरफोर्स को तो टेक ऑफ करने की इजाजत नहीं थी उस वक्त, तो ज्यादातर आर्मी का ही मामला था उस वक्त। और एयरफोर्स ने काफी मदद करी सामान ले जाने में, लेकिन जो एक स्ट्राइक करना होता है एयरफोर्स से या एक ऑफेंसिव ऑपरेशंस, वो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मना कर दिया कि साहब आप ना करें। फखर साहब, हुआ ये कि ना चाइना के साथ तो हमारा तब भी चला था, बहुत जंग हुई थी हमारी, हजारों लोगों ने बलिदान दिया था। तो तब तो अमेरिका नहीं था हमारे साथ। 1967 में जो नथुला पास में स्कर्मिश हुआ था, एक हमारे बहुत महान, बहुत बड़े जनरल इंडियन आर्मी में हुआ करते थे, बड़ा वेरी वेरी रिस्पेक्टेड नेम, वन ऑफ द टॉप जनरल्स हमारे थे, जनरल सगत सिंह। तो जनरल सगत सिंह ने जो चाइनीज को शॉक ट्रीटमेंट दी थी नथुला में, उस वक्त 1967 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद भी देखिए चाइनीज के साथ ऊपर नीचे होता रहा, दाएं बाएं होता रहा, ये बातचीत चलती रही। लेकिन पहली बार चाइना को ऐसा लगा है, और हम हार जरूर गए थे 1962 की जंग, राइट, लेकिन जो हमारे सिपाही थे उन्होंने आखिरी सांसें अपनी ट्रेंचेस में ही ली, है ना, कि जो सिपाही का धर्म होता है, बिल्कुल, एक जो सिपाही होता है उसके कुछ फराइज होते हैं, ठीक है, कि पीछे नहीं हटोगे, हथियार नहीं डालोगे, तुम जहां हो वहां पे तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओ, तुम शहीद हो जाओ वहां पे, वो चलेगा। देखिए हार जीत जंग में होती रहती है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल ठीक। इट इज इम्पोर्टेंट हाउ एन आर्मी कंडक्ट्स इटसेल्फ इन बैटल। और मैं आपको बताता चलूं कि इस बार जो हुआ है, चाइना, ठीक है, चाइना पुश कर रहा था, लेकिन फिर वो ताइवान स्ट्रेट का मामला हो गया। हाँ, फिर चाइना की इकोनॉमी का मामला हो गया, 4-5 चीजें हो गई। चाइना उस मूड में नहीं था फखर साहब कि वो ज्यादा पुश करे। It was not in a mood, and India is now showing aggressive intent against China. और वो नहीं है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है या क्वाड में है, ये सब उसका सिर्फ ये कारण नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है कि इंडिया को समझ में आ गया है कि decency is not something that the Chinese cherish. आप अगर शराफत दिखाएंगे तो उसको कमजोरी समझा जाएगा। तो चाइनीज को कम ही शराफत दिखाओ, क्योंकि इनको हजम नहीं होती चाइनीज को ना, एग्रेसिव मोड में जाना पड़ेगा। देखिए हमने तो चाइना को कभी नहीं बोला कि ये चाइना का हिस्सा है, हमें दे दो। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है चाइना के हिस्से में, चाइना को हमारे जमीन पे इंटरेस्ट है। अब ये गलत है ना, तो अपनी जमीन को तो डिफेंड करेंगे। नहीं, बिल्कुल सही। तो कश्मीर के हवाले से, क्योंकि जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये उज्बेकिस्तान उसको होस्ट तो कर रहा था, सामने हमें वो नजर आ रहे थे, लेकिन बेसिकली चाइना ने सारा कुछ किया था। तो उन्होंने फिर मतलब पाकिस्तान को भी कहा है कि आपने कश्मीर की कोई बात नहीं करनी। मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर की बात नहीं करी, क्योंकि एक और चीज है ना कि कश्मीर के बारे में फकर साहब अब दुनिया में एपेटाइट नहीं रही। ये सारा जो कश्मीर को लेकर जुनून है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो कंट्रीज हैं 57-58 जो ममालिक हैं ना, वो इसके बारे में बात करना पसंद करते हैं। और जो भी उसके ऊपर बात करना पसंद करता है, वंस इन अ वाइल टर्की एक बयान दाग देता है हवा में, या मलेशिया, कभी कभी मलेशिया को भूत सवार होता है। तो ये लोग क्यों करते हैं? ये लोग कश्मीर के हितैषी नहीं है, ये कश्मीर के लिए इनके दिल में कोई इमोशन नहीं है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई, जैसे इंडिया के साथ कोई इनकी अग्रीमेंट है या इंडिया के साथ कोई बातचीत चल रही है, ये प्रेशर डालने के लिए आपने कश्मीर का, यू अंडरस्टैंड, ये कश्मीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कश्मीर का इस्तेमाल करते हैं टर्की ना, कि हमने कश्मीर के बारे में बोल दिया तो अच्छा इंडिया थोड़ा सा अनसेटल हो जाएगा। वो दिन बस यही चलता रहता है। ये तो कश्मीर को एक प्यादे की तरह टर्की ने भी इस्तेमाल करा है, एक प्यादे की तरह मलेशिया ने भी इस्तेमाल करा है। और मुझे माफ कीजिएगा फकर साहब, लेकिन मुझे एक बात तो कहनी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने फकर साहब जितना कश्मीर कॉज को बोला है कि ये कॉज है और हम इसको सपोर्ट करेंगे और सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस के लिए, पाकिस्तान की क्रीम ने या पाकिस्तान के अशराफिया ने या पाकिस्तान के जो टॉप लोग थे, उन्होंने एक कतरा खून भी नहीं बहाया कश्मीर के लिए। देखिए, जब हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, जब भारत के
और मैं कंपेयर नहीं कर रहा क्योंकि मामला बिल्कुल अलग है। एक मामला फ्रीडम का है, एक मामला टेररिज्म का है। गांधी जी जेल गए थे, नेहरू जी जेल गए थे, सुभाष चंद्र बोस जेल गए थे, ठीक है। ये पूरी लीडरशिप, मौलाना आजाद, ये सब लोग जेल गए थे। इन लोगों ने लाठियां खाई, हंटर खाए, ये लोग काला पानी की सजा इन्होंने झेली, बहुत तशद्दुद इन लोगों ने झेली, राइट, क्योंकि एक कमिटमेंट था। तो जब भी आपके पाकिस्तान में देख लीजिए, आपके पाकिस्तान में मशहूर शायर हैं, हबीब जालिब हैं, थे, माफ कीजिएगा, फैज अहमद फैज। इन लोगों ने, ये फैज अहमद फैज की पैदाइश कहाँ से हुई है? हबीब जालिब की पैदाइश कहाँ से हुई है? जनरल ज़ियाउल हक की काल कोठरी से इनकी पैदाइश हुई है, उनकी जेलों से पैदा हुई है इनकी शायरी। अगर कोई ये बोले कि जी फैज अहमद फैज इतने जबरदस्त शायर थे कि अपने ड्राइंग रूम में बैठ के उन्होंने शायरी लिख दी, है नहीं है। कि शायर की शायरी जो है, शायर की शायरी तब आती है जब उसका दिल टूटता है, मुश्किल आती है, या जब शायर लड़ता है, जब उनके ऊपर तशद्दुद करी गई, जब उनके ऊपर टॉर्चर करा गया। उस टॉर्चर का नतीजा है हबीब जालिब और फैज अहमद फैज। ये वैसे नहीं पता था। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल एग्री विद। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पाकिस्तान का कभी कमिटमेंट नहीं रहा कश्मीर की ओर। मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि, और मुझे पता है कि पाकिस्तान से तनकीद भी होगी, लेकिन अगर कश्मीर इतना बड़ा मसला है और कश्मीर में जिहाद इतनी कोई पाक चीज है जो करनी चाहिए, तो साद बाजवा साहब जो हैं, बाजवा साहब के जो बेटे हैं, वो दुबई में क्या कर रहे हैं? उनको श्रीनगर में होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी क्रीम है, उन्होंने कभी भी कश्मीर में एक खून का कतरा, ठीक है, 10-20 रुपए नमाज पढ़ने गए, मॉस्क के आगे डाल दिया, या कोई पैसा मांग रहा था कि जी आप कश्मीर में हमारे मुजाहिदीन हैं, आप उनके साथ ताउन कीजिए, तो आपने ताउन के चलते आपने 20-50-100 रुपए डाल दिए। उसके अलावा किसी ने अपनी चमड़ी के ऊपर दाग नहीं झेला 30-35 साल। और ये फखर साहब, ये जरूरी है, ये जरूरी है। आपके इलाके के, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, उधर खान अब्दुल गफार खान हुआ करते थे, बहुत बड़े हीरो हैं इंडिया में, बहुत बड़े हीरो हैं, बिल्कुल। और जो उनके लोग थे उनको खुदाई खिदमतगार कहते थे, बिल्कुल ठीक। और वो कई 100 की तादाद में वो कट गए, बिल्कुल कई 100 की तादाद में। बिल्कुल। और भारत में खान अब्दुल गफार खान बहुत बड़ा नाम है। मैंने पाकिस्तान में सुना नहीं इतना नाम उनका लेते हुए, लेकिन इंडिया में हमारी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है खान अब्दुल गफार खान। फ्रंटियर गांधी कहते थे उनको, फ्रंटियर गांधी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गद्दार के तौर पे उनको पेश किया जाता है, अफसोस के साथ। अब तो खैर नहीं, लेकिन पहले बहुत सुना है, अफसोस के साथ। हाँ, तो बात ये है ना फखर साहब की, जब जज्बा होता है तो फिर वो इंसान अपनी गर्दन जो है ना, फिर नेज़े पे लगाता है, अपनी गर्दन जो है तलवार की नोक पे लगाता है ना। वो कहते हैं ना कि शहीदों के बीच खड़ा होना आसान नहीं होता, जिसे वो इश्क खदीदी वही गर्दन कटाता है। बिल्कुल। तो वो जिसे वो इश्क खदीदी वही गर्दन कटाता है। इनको इश्क नहीं है कश्मीर से, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। ये बात आपकी, जी मेजर साहब प्लीज, ये बात आपकी, जी प्लीज, हो गया। मैं ये बता रहा हूँ कि ये बात आपकी मतलब काफी सही है। और आप जो कह रहे हैं कि चंदे के लिए वो बॉक्सेस पड़े होते थे, मुझे अच्छे से याद है, जो स्कूल जाया करता था तो इस तरह के बॉक्सेस मसाजिद के अलावा मार्केटों की शॉप्स में भी पड़े होते थे। लेकिन फिर एक टाइम आया कि इसको पूरी तरह हटाया गया और बड़े ऑपरेशंस हुए, और हमारे मर्दान में जगह जगह ये पड़ा होता था कश्मीर जिहाद उस पर लिखा होता था, मुझे अच्छे से याद है। मतलब 8, 9, 10 तक मैं जब पढ़ रहा था तो ये सारी चीजें थी। लेकिन अब वो चीज नहीं है, अब क्योंकि लोग देते भी नहीं है इस तरह। इवन वो कुर्बानी की काले बड़ी मशहूर हुआ करती थी, जी बिल्कुल दी जाती थी, तो अब वो भी लोग कहते हैं कि यार हमने इस तरह नहीं देनी, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई सर। दूसरी चीज मतलब अगर हम बात करते हैं, अफगानिस्तान एक इस वक्त बड़ा क्रिटिकल इशू है, और फिर लगता मुझे ऐसे कि पाकिस्तान के गले में एक दफा फिर फंस चुका है। तो अभी कोई बात नहीं हुई। मियां शहबाज शरीफ साहब ने तो चले अपने तौर पे जो बात की, उन्होंने कहा कि सैलाब के ऊपर हमारी मदद की जाए, हमें मदद की जरूरत है और अफगानिस्तान का कुछ किया जाए। लेकिन मोदी जी ने कोई बात नहीं की, क्या वजह है इसकी? हालांकि इससे पहले आप लोगों ने काफी उसके लिए काम किया, गंदम भेजना यहाँ पे और बहुत सारी चीजें की, दोबारा एम्बेसी ओपन हो रही है वहां काबुल में। नहीं देखिए,
बात हमने पहले भी नहीं करी थी अफगानिस्तान को लेके। राइट। देखिए, दो चीजें हैं, मैं आपको जी। बोलता हूँ। राइट। हम इसको हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी, जिसको कहते हैं आप लोग कॉल ऑफ फेल। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। जी। इंडिया ने पहले भी नहीं बोला। ये पाकिस्तानी मीडिया में काफी डिस्कस हुआ कि मोदी जी ने अफगानिस्तान के बारे में कुछ नहीं। मोदी जी ने अफगानिस्तान के बारे में कब बोला? और उसके पहले मनमोहन सिंह साहब थे, उन्होंने कब बोला? बोलने से नहीं। देखिए देखिए, दो चीजें हैं। फिर मेरे पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं माफ करें मुझे, लेकिन फकर साहब बात यह है कि पाकिस्तान ने बोला हर महाज पे, हर प्लेटफॉर्म पे बोला, लेकिन करा कुछ नहीं। और इंडिया ने इंडिया ने करा। बोला नहीं, इंडिया ने करा। आप देखिए, आज की तारीख में भी हमारे मिशन की जो स्ट्रेंथ है वहां पे वो बढ़ चुकी है। आज की तारीख में भी जो अफगान भाई बहन हैं उनको जितना हमसे हो जितनी हमारी हैसियत है, ठीक है। वी आर नॉट अ रिच कंट्री लाइक चाइना और अमेरिका, हम उतना पैसा है नहीं हमारे पास। लेकिन हमने अफगानों को एक बात बोल रखी है यार कि अगर इतना ठीक है कि यार अगर हमारे पास 2 रोटी हैं तो एक हम आपको दे सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। तो अपना जितना बन सकता है एक एक मुल्क दोस्ती का नाम भारत होता है। तो हम दवाइयां भेज रहे हैं, और अभी भी वो चल रहा है मामला, धीरे धीरे वो सब चल रहा है और लगातार चल रहा है। वी आर एंगेजिंग बिकॉज हमने हमने ये सोचा ना कि देखिए जो अफगान है उनकी क्या गलती है, ठीक है। तालिबान आ गए तो आपने तालिबान को बॉयकॉट कर दिया, लेकिन जो अफगान बच्चा है, वो जो पश्तून बच्चा है वहां पे, जो या हजारा है या बलोच है या ताजिक है, जो भी है उसकी एथनिसिटी, जी। वो जो 3 साल का बच्चा है जो भूख से बिलख रहा है, उसको क्या पता तालिबान क्या है और जियो पॉलिटिक्स क्या है, और ये उसको ही डज नॉट नो, इज अ चाइल्ड। जी। तो फिर यहाँ से मदद जो गई, और भी मैं चाहता हूँ कि और भारत और बढ़ चढ़ के मदद करे, और जबरदस्त मदद। थोड़ी सी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब जो सामान, क्योंकि पाकिस्तान तो बहुत डिले कर रहा है इसमें अरे वहां पे कैसे जाने हो? के लिए। और कि ये कहना कि आप अफगानिस्तान की मदद करिए, अफगानिस्तान की जब मदद करते हैं, अब हमने तो पाकिस्तान को ये नहीं बोला कि आप, हमने बोला कि ये ट्रक जा रहे हैं, आप चेक कर लीजिए, आप 2 दिन इनको रुकिए, पाकिस्तानी फौज है, पाकिस्तानी फौज को चेक कर लीजिए कि भाई कोई बम बारूद पटाखा तो नहीं जा रहा वहां पे। ठीक। अगर आपको लगे कि ठीक है तो आप इसको जाने दीजिए, कि नहीं साहब इस पे इतने पैसे लगेंगे, फिर ये उतरेगा, फिर हमारे ट्रक पे जाएगा, झंडा पाकिस्तान का। आपने उसको 1.5 महीने, आपसे मेरी मुराद पाकिस्तानी सरकार से, जो इंतजामिया है आपका, तो जी। उसको इतना ज्यादा दीवार से लगा दिया मामले को कि फिर भारत को ऐसा लगा कि नहीं यार, हमें कोई और जो राह है वो इख्तियार करनी पड़ेगी, और क्योंकि पाकिस्तान से राहदारी नहीं मिलेगी, और जब भी मिलेगी राहदारी तो उसमें बड़े इफ और बट होंगे, कॉम्प्लिकेटेड उसको तरीके से होगा सारा कुछ। हाँ, कि रोकने की ख्वाहिश है कि हम इसको रोकें, थोड़ा सा भारत को परेशान करें, इसमें थोड़ा सा पुश करें भारत को, कि जैसे देखिए, अगर पाकिस्तान सच में चाहता है तो पाकिस्तान कहते हैं कि ट्रेड नहीं करेंगे हम आपके साथ, हाँ। ट्रेड नहीं है, लेकिन ठीक है, अफगान जैसे आप कहते हैं हमारे भाई हैं, मुसलमान मुल्क है, ठीक है, जो भारत से ट्रेड जा रहा है, पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी कस्टम्स बिल्कुल हर एक ट्रक को चेक करे, और ट्रक को चेक करने के बाद जब उनको ये चीज यकीन हो जाए कि ये ट्रक के अंदर कोई ऐसा असला बारूद या कोई गलत चीज नहीं है, तो आप उसको बोलिए चले जाए, कहानी खत्म हो गई। अच्छा, That's it. मेजर साहब एक चीज और यहाँ पे आजकल काफी सर्कुलेट हो रही है कि हम यहाँ से तो बड़ा वो कर रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि जी हम आपके साथ हैं और ये वो है, लेकिन वो लोग नहीं चाहते। अफगान तालिबान की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी मौजूदा हुकूमत उन्हीं की है, तो वो भी कुछ ज्यादा उनके काफी एक कोल्ड शोल्डर मिल रहा है पाकिस्तान को उनकी तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ ये खबरें आ रही कि कतर के जरिए हिंदुस्तान के बड़े मतलब अच्छे रवाबित दोबारा कायम हुए हैं, और अफगान तालिबान भी चाहते हैं कि हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। तो क्या आपका क्या एनालिसिस है इस हवाले से? देखिए, इसकी भी 2 वजूहात हैं फखर साहब। सबसे पहले तो ये है कि तालिबान वो तालिबान नहीं है। एक ज़माने में, आज की तारीख में जो तालिबान का ऑफिस है वो दोहा में है। जी बिल्कुल। एक समय में वो ऑफिस जो है इस्लामाबाद में हुआ करता था। जी बिल्कुल। तो तालिबान की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव कर गई, राइट। क्योंकि वो जो उनके एम्बेसडर थे उनको जेल वेल में डाल दिया था, और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुल्ला उनको नहीं ज़ईफ को, समझ। जी बिल्कुल। मुल्ला ज़ईफ को तो माय लाइफ विद द तालिबान और ऐसी करके उन्होंने बिल्कुल। किताब लिखी, तो मुल्ला यस। ज़ईफ को फिर उसको बेचारे को, तो he was moved, he was arrested by the Pakistanis and given to the यस। Americans, and he spent a long time in American jails. तो बिल्कुल। फकर साहब, एक तो ये चीज है कि अब उन्होंने बोला है कि हम पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेंगे, हम लोग दोहा में डील करेंगे। तो इसमें अरब्स इस मामले में बड़े, या जो कतरी हैं वो इस मामले में बड़े क्लियर हैं।
जी। कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जी, बिल्कुल। उन्होंने पूरा फैसिलिटेट करा है और इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया और वहां से वो अपनी सरकार फॉरेन ऑफिस अपना उनका फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस उनका फॉरेन ऑफिस दुआ से चलता है, हम जी, मान के बिल्कुल। चलिए। ठीक। अच्छा, दूसरी बात है फखर साहब कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है लोग इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करते, पर मेरा तो कभी ऐसा हुआ नहीं अफगानिस्तान जाना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान, क्योंकि अब देखिए हरकतें तो उनकी वही पुरानी वाली हैं, लेकिन कहीं एक समझ है कि दुनिया चलती कैसे है, जी, बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं समझ है। और एक्चुअली क्या है कि इंडिया के लिए जो अफगानिस्तान में जो आम अफगान है उसके दिल में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है। जो आम अफगान है वहां पे, क्योंकि जब हमने सिर्फ बात पैसे की नहीं है, बात एटीट्यूड की है। जी। जब तालिबान ने बोला कि ठीक है साहब, तालिबान ने बोला तो नहीं, हम लोग खुद ही वहां से आ गए, पर जी। जब हमें ऐसा लगा कि वी आर नॉट वेलकम इन अफगानिस्तान, मैं 15 अगस्त की बात कर रहा हूँ, जी, पिछले साल की, जब अफगान जी, तालिबान चढ़ दौड़ा था काबुल पे, तो बिल्कुल। जब 15 अगस्त की बात हुई तो फखर साहब हमने बोला ठीक है साहब, हमने हाथ जोड़े, वहां से आ गए वापस। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो में जो मेजर सर की एक बात बहुत ही अच्छी लगी। एक क्या बात है तो वो सारी बहुत अच्छी करते हैं कि तालिबान को हम नहीं एक्सेप्ट करते, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अफगानियों के साथ हमारा कोई मसला नहीं है। तो हमें जो है ना वहाँ के बच्चों को, बूढ़ों को और जो भूखे हैं उनके खाने का तो मसला है ना, उनकी दवाइयों का तो मसला है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हम कहते हैं कि हमें तालिबान के साथ मसला नहीं है, हमें अफगानिस्तान के साथ मसला है। कितना फर्क है सोच में। तालिबान तो कहते हैं ये हमारे भाई हैं, और अफगान लोगों के स्पोर्ट में जब कोई एड जा रही है बाहर भेजे तो कहते नहीं जाने देंगे। अगर जाने देंगे तो अपने ट्रक में जाएंगे, फिर उसकी चेकिंग होगी, फिर पाकिस्तान के ये झंडे तो बहुत लगेंगे। टाइम लग जाएगा। इतने में शायद वो चीज गल सड़ जाए, तो वो भारत ने तो पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो ये होती है इंसानियत, क्योंकि इवन दो वहां की गवर्नमेंट को इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया स्टिल अभी तक, लेकिन उनकी मदद नहीं रोकी है। वो कहते हैं ये अफगान है, ये जैसे सर ने बोला कि वहां पे पख्तून का बच्चा भी है, वहां पे बलोच का बच्चा भी है, तो वो डिफरेंट जो लोग वहां पे बसे हुए हैं, हमें उनकी जो है ना हेल्प करनी चाहिए। मदद करनी चाहिए। स्टिल अगर देखा जाए तो इंडिया की इंटेंशन यहाँ तक भी रही है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया है, हमारी जो बातचीत है वो गवर्नमेंट लेवल की है, लेकिन लोगों पे तो मुसीबत आई ना, इंसान तो है ना। लेकिन क्या हुआ, इनके जज्बाती बयानात ने उनको वो कदम उठाने से पहले की दिया, रोक दिया। और जहाँ पे उन्होंने बात की है कश्मीर की, हमेशा ऐसे होता है, जो कायर होता है ना वो क्या करता है, पीछे से लड़ता है, और जो बहादुर होता है वो सफे अव्वल में खड़ा होता है। फर्क ये है, जो कायर होता है वो जस्ट लंबी लंबी बातें करता है, छोड़ और दो के गायब हो जाता जब है। टाइम आता है तब उसका नामो निशान ही नहीं होता। और जो बहादुर होता है वो बातें नहीं करता, वो डायरेक्ट करके दिखाता है। और भारत ने यही किया है, उसने बातें नहीं की, उसने करके दिखाया, और हमने जस्ट बातें की है, करके नहीं दिखाया। फर्क ये है। यही है। और ये जो होता है ना, ये कश्मीर का इश्यू, अभी हमने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाई थी, सिर्फ लोग वोट लेने के लिए करते हैं, इनको कोई लगाव नहीं है, कोई इनको दिलचस्पी नहीं है। इनके खुद के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये खुद भी कभी किसी जंग में शरीक नहीं हुए, वहां पे जिहाद करने ये लोग क्यों नहीं गए? कोई आज तक एक बड़ा नाम पकड़ा गया कि जिहाद करने आया? इंडिया की जेलों में कोई बंद हुआ नहीं ना। ये क्या करते हैं, यहाँ से छोटे मासूम से लोग जिनको ये साल 2 साल की ट्रेनिंग देते हैं, और फिर उनको इस्लाम को वेपनाइज कर दिया है इन लोगों ने, और फिर कहते हैं कि लो जी अब तो कश्मीर होगा हमारा। तो ऐसे नहीं होता, अभी तो सारा कुछ मजाक लगता है। लेकिन मैं बोलूंगी आम आवाम से प्लीज बेवकूफ बनना बंद कीजिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपनी मालो दौलत के लिए आप लोगों को लड़वा रहे हैं। खुद के बच्चे इनके अमेरिका एंड यूरोप में बैठ के पढ़ रहे हैं, वहां पे लग्जरीज लाइफ गुजार रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है ना तो पाकिस्तान से, और ना ही उनको कोई लेना देना है कश्मीर से। और यहाँ पे गरीब माँ का बच्चा क्यों मरे, क्यों मरे? जिसको प्रॉब्लम है उससे बोलो अगर भाई तुझे लेना है ना, तू जा, रास्ते खुले हैं, तू जा। जब तू कर लेगा ना कुछ, अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी ना, फिर मैं तेरी मदद को आ जाऊंगा, अभी तू जा। मैं तो अक्सर, मुझे बोलते हैं कि तुम कश्मीर के बारे में इस तरह बोलते हो, ईमेल पे कोई मेल आ जाए, मैं कहती हूँ तो जाओ ना, कौन मना कर रहा है तुम लोगों को? मैंने मना किया कि तुम लोग मत जाओ? जाओ कश्मीर ले लो, रास्ते तुम लोगों के लिए खुले हैं, मोदी सरकार हाथों में फूल लिए तुम लोगों का वेलकम। जिस दिन ले आओगे ना मुझे दोबारा ईमेल कर देना, जाओ। मैं तो तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहती कि मत जाओ। तो ये ऐसे बस जज्बाती लोग हैं, इनका कोई सर पैर कहीं भी नहीं लगता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंडिया की, इंडिया अभी बिल्कुल सही वे में जा रहा है। और जैसे उन्होंने चाइना की बात की है, जाहिर है हर कंट्री के टाइम, हर एक का अच्छा और बुरा टाइम चलता रहता है। अभी हमारा बहुत ही बुरा चल रहा है। तो अभी जो है चाइना में भी बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं ना मसाइल हैं, और इंडिया अभी अच्छा चल रहा है। बाकी कंट्रीज को अगर कंपेयर करें तो इंडिया फिलहाल बहुत ही बेस्ट बेहतरीन जा रहा है। विशेष उनके साथ अच्छी हैं, और ये मसले तो मैं कहती हूँ आप तो हर अब- बच्चे को याद हो गए, हाँ, यकीन माने। मुझे तो याद है। लेकिन अफसोस ये है कि अकल
सीखने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, बात जिससे मर्जी करवा लो, लेकिन वो है ना करनी इन्होंने अपनी है। इन्होंने ये नहीं सोचना कि दुनिया के कह रही भाई हम किसी, कहते ना बंदा कभी कहते यार तू किसी अल्लाह वाले की तो सुन ले, तो ये किसी अल्लाह वाले की भी नहीं सुनते यार, क्या करें। मैं तो पक चुकी हूँ इनको नसीहतें दे दे के कि इंडिया से सीख लो, अफगानिस्तान से सीख लो। देखो वो पहले बांग्लादेश कहते से थे सीख लो। हमने किसी से बात नहीं करनी, और आज वो अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। हाँ। बांग्लादेश से सीखो, कभी उनके पैसे को हम कहते हैं टका, 2 टके की बात, 2 टका 2 टका, 2 टके को हम एज अ गाली यूज करते थे, और आज उनकी करेंसी हमसे कई गुना और बढ़ गई। आज वो हमारी हेल्प कर रहे हैं हाँ यार। कहते हैं चलो हम आपको 1-1.5 करोड़ दे देते हैं, चलो किसी के काम आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो करनी इन्होंने अपनी है। आप करते इस- रहे। हम अब कुछ नहीं कहेंगे इनको, जो मर्जी हम करते रहो। अपने लिए बेहतर करने की कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सका, हाँ। क्योंकि अब हम कंट्री के लिए जिन्होंने करना वो ही नहीं कर रहे, हम क्या कर सकते हैं? हम खुद क्या यहाँ कर के सकते, हम गरीब तो लोग हैं। अफसोस करते हैं कि भाई ठीक हो जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, सुधर रिश्ते जाओ। अच्छे कर लो, लेकिन नहीं, इन्होंने नहीं सुधरना, तो ना सुधरे, लगे रहे जिस तरफ लगे हुए हैं। बेस्ट ऑफ लक। आप इस बारे में क्या कहेंगे अपनी हमारे से कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।